आज हम लोग विल डिस्कस टुडे लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। हम लोग है ना आज हम लोग लिमिट फिट और टॉलरेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ जो हम लोग एक नॉमेनक्लेचर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग लिमिट को पहले हम देखना चाह रहे हैं कि लिमिट को हम लोग कैसे मतलब उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस एब्रिविएशन के साथ हम लोग इस चीज को जो स्पेसिफिकेशन होता है होल और शाफ्ट का, इस पैटर्न में हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो इस सबसे पहले इसमें जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, जैसे 50 है, ऊपर में जो है दिस इज प्लस 0.5 और नीचे जो है ये ध्यान रखना, साइन देखना है ना, साइन यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे जो साइन है यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ठीक है। ये माइनस को उसको हटा लो, दिस वन, ठीक है। तो इसमें जो है 50 जो है दिस इज कॉल्ड बेसिक साइज, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक साइज बोलते हैं। और ये जो ऊपर में जो तुम देख रहे हो प्लस, ये जो 0.5 है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर डेविएशन, है ना। इसको हम लोग अपर डेविएशन या इसको हम लोग अपर लिमिट भी हम लोग कहते हैं। और नीचे जो तुम देख रहे हो यहाँ पे ये जो प्लस 0.3 है, इसको हम लोग लोअर डेविएशन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर लिमिट। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली। अभी हम लोग होल के बारे में देखना चाह रहे हैं। तो होल का जो यहाँ डायमेंशनिंग जो है, दिस इज 50 इज द बेसिक साइज, दिस वन इज द अपर डिवीजन एंड दिस वन इज लोअर डिवीजन। चलो तो हम लोग सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, सपोज दैट बेसिक साइज को हम लोग हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिफाइन करते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज बेसिक साइज, ठीक है। तो बेसिक साइज यहाँ पे है, दिस इज बेसिक साइज, यहाँ पे कितना है, दिस इज बेसिक साइज। बेसिक साइज यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट सपोज दिस इज 50 mm, है ना। 50 mm यहाँ पे बेसिक साइज है। अब बेसिक साइज में अब हमको ये देखना है, जैसे यहाँ पे हम लोग होल को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे हम लोग होल को ऊपर रखते हैं, है ना। तो होल में लोअर डेविएशन क्या है, लोअर डेविएशन है मतलब 0.3 है। दैट मीन्स क्या होगा 50.3, ये जो है ना 50 में हम लोग 0.3 को ऐड करेंगे, जैसे 50.3। कहने का मतलब ये लोअर डेविएशन जो होगा होल का वो क्या हो जाएगा, दिस इज 50.3। दिस इज कॉल्ड लोअर डेविएशन। इसको हम लोग फंडामेंटल डेविएशन ही बोलते हैं, फंडामेंटल डेविएशन। दिस इज लोअर डेविएशन, है ना। लोअर डेविएशन को हम लोग फंडामेंटल डेविएशन ही बोलते हैं। और अपर लिमिट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 प्लस 0.5 हो जाएगा, दिस इज 50.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट जो है दिस इज अपर लिमिट, दिस इज कॉल्ड, दिस इज अपर लिमिट, अपर डेविएशन, है ना, अपर लिमिट है। तो ये जो हो गया ना हमारा होल का जो है ना, इस तरीके से हम लोग होल को इसको हम रेक्टेंगल बनाते हैं और इस तरह से हम लोग इस होल को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। दिस इज बेसिक साइज, बेसिक साइज इज द, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज द बेसिक साइज। सिंस दिस अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन इज 50.3, दिस इज 0.3, दैट्स व्हाई दिस इज द, ये क्या हो जाएगा, दिस इज फंडामेंटल डेविएशन, दिस वन इज द 0.3। अपर डिवीजन यहाँ पे कितना है, ये 0.5 है, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज 0.5 mm, है ना। तो ये हम लोग होल को डिफाइन कर लिए, होल को यहाँ पर एक्सप्लेन किए। सिमिलरली अब शाफ्ट को जो है ना, जैसे यहाँ पे शाफ्ट है ना, अब शाफ्ट को हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि शाफ्ट में जो 50 है और इसमें जो है अपर डिवीजन जो है 0.3 है, -0.3 है, और लोअर डिवीजन जो है ये -0.5 है। ठीक है। तो चलो अब शाफ्ट के लिए जो है हम लोग अब देखना है ये तो चलो 50 में क्या हो गया, इसका जो है अपर डिवीजन कितना हो गया, दिस इज अपर डिवीजन, है ना।
दिस इज अपर डेविएशन, अपर डेविएशन। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 में यदि 0.3 को हटाएंगे तो ये अपर लिमिट कितना हो जाएगा, अपर जो इसका डायमेंशन हो जाएगा ये हो जाएगा 49.7। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक साइज यहाँ पे कितना है 50 है, तो एक जो है 49 यहाँ से 0.3 mm नीचे, 0.3 mm यहाँ से नीचे, क्योंकि माइनस में है ना, ये माइनस साइन इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ से 0.3 mm नीचे हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लाइन एक ड्रॉ करते हैं जिसका कि डायमेंशन कितना है, ये 49.7 है, 50 माइनस 0.3। ये क्या हो गया, दिस इज द अपर डिवीजन, दिस इज द अपर डिवीजन। और लोअर डेविएशन कितना है यहाँ पे -0.5 है, तो 50 में से 0.5 हटाएंगे, दिस वन इज द लोअर डेविएशन। यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45.5। एक इससे यहाँ से 50 से नीचे एक है, यहाँ से एक 0.5 mm नीचे है ना, यहाँ से 0.5 mm नीचे एक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका कि यहाँ पे हो गया 45.5। अब इसको हम लोग कर देते हैं, तो दिस इज द शाफ्ट। ये हमारा था किसका, ये हमारा होल का था और ये हमारा शाफ्ट का है, शाफ्ट का है। तो कहने का मतलब हो गया कि इस तरीके से हम लोग होल एंड शाफ्ट को इस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, देखो इस फिगर में आ जाओ, देख रहे हो ना, यहाँ पे होल और शाफ्ट को दिखाया गया। दिस इज द लोअर डेविएशन है ना, दिस वन इज अपर डेविएशन। इस एग्जांपल में लोअर डेविएशन कितना है, इस होल में लोअर डेविएशन कितना है, लोअर डेविएशन जो है ये +0.3 है, अपर डेविएशन कितना है +0.5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग होल को डिफाइन किए। ठीक है, और शाफ्ट को हम लोग यहाँ पर दिखा रहे, लोअर डेविएशन यहाँ पे कितना है शाफ्ट में, लोअर डेविएशन यहाँ पे -0.3 है और शाफ्ट में यहाँ पे -0.5 है। इस तरीके से हम लोग ये होल एंड शाफ्ट को यहाँ पे इस फिगर में हम लोग दिखा रहे हैं। तो कहने मतलब लिमिट्स मतलब क्या हो गया, तो यही पे हम लोग डेविएशन को बोलते हैं लिमिट, अपर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, दिस वन इज द लोअर लिमिट, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेविएशन को दिखाते हैं। ठीक है, शाफ्ट एंड होल को दिखाते हैं। अब देखो हम लोग अभी जस्ट हम लोग बात किए थे फंडामेंटल डेविएशन, ये जो लोअर डेविएशन है ना, इस लोअर डेविएशन को हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए थे, लोअर डेविएशन को हम लोग फंडामेंटल डेविएशन भी कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस स्लाइड में यहाँ दिया हुआ है कि दिस इज द फंडामेंटल डेविएशन। हाँ, अब जो है एक चीज हम लोग को देखना है कि टॉलरेंस जोन, एक्चुअली टॉलरेंस क्या है ना, एक्चुअली होल का टॉलरेंस क्या है, होल का टॉलरेंस है 0.3 से 0.5 के बीच। यदि हम होल के टॉल है, अपर डेविएशन 0.5 है, तो ये जो हो गया ना, दिस वन इज कॉल्ड विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस जोन। तो विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन जो है ना, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड आई। इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ एक वर्ड यूज किया हुआ है कि ये जो तुम्हारा तो हम लोग जो देख रहे हैं ना, दिस वन है ना, लोअर डेविएशन, ये जो डायमेंशनिंग हुआ, ये डायमेंशनिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये डायमेंशन जो होगा ये क्या हो जाएगा 50 में से हम लोग 50 में यदि हम लोग 0.3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 50.3 हो जाएगा, और ये डायमेंशनिंग क्या हो जाएगा 50.5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे EI है ना, एक लैटिन वर्ड है यहाँ पर दिया हुआ है कि अपर लिमिट है ना, ये अपर लिमिट यहाँ पे क्या हो गया 50.5 है, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या हो गया 50.3 है ना। डेविएशन जो है यहाँ पे, डेविएशन यहाँ लोअर डेविएशन यहाँ 0.3 है और अपर डेविएशन यहाँ पे 0.5 है होल का। जब इस डेविएशन को हम लोग यहाँ पर वो करते हैं, जब ऐड करते हैं, तो ये लोअर लिमिट क्या हो गया, इस होल का लोअर लिमिट हो गया 50.3 और अपर लिमिट हो गया 50.5, और इस बीच का जो हम लोग जो जोन है उसको हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन। ठीक है, तो अपर लिमिट को जो है ना स्कार्ट सुपेरियर ES के नाम से भी जानते हैं, ये फ्रेंच नेम है, और लोअर लिमिट को स्कार्ट इंफेरियर है ना, तो स्कार्ट सुपेरियर और स्कार्ट इंफेरियर है ना। तो इसमें हम लोग लोअर लिमिट को स्कार्ट इंफेरियर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसको हम लोग ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है ना कि अपर लिमिट इज कॉल्ड है, इसमें तुम्हारा इसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक ऑप्शन मतलब ये 2 ऑप्शन ये होगा और 2 ऑप्शन कोई और होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि अपर की बात होगी ये तो उस कंडीशन में स्कार्ट तो इकार्ट है, सॉरी इकार्ट है, तो इकार्ट जो यहाँ पर यदि अपर लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे सुपेरियर हो गया
और यदि लोअर लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हम लोग इस फिगर में हम लोग लोअर डेविएशन को समझे, अपर डेविएशन को समझे, फिर हम लोग लोअर लिमिट को समझे, अपर लिमिट को समझे। ठीक है, फिर हम लोग फंडामेंटल डेफिनेशन को डिफाइन किए और विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन जो है इसको डिफाइन किए। कोई दिक्कत इसमें? सर सर अमृता को ज्वाइन ले लीजिए। ओके, ज्वाइन लेना है, वेट। क्लियर है? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सुन पा रहे हो? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। सर साफ्ट वाले का डेविएशन एक बार फिर से बता दीजिएगा सर। साफ्ट का है, चलो साफ्ट में जो है साफ्ट का डायमेंशनिंग हम लोग देखते हैं। पहले साफ्ट का बेसिक साइज जो है यहाँ पे 50 mm है। इसमें अपर डिवीजन 0.3 है, डिवीजन यहाँ पे -0.3 है, और ये अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन जो है -0.5 है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो बेसिक साइज तो यहाँ 50 है, तो 50 में से अपर डिवीजन यहाँ पे -0.3 है, तो इस लाइन से नीचे चूंकि माइनस में है ना, इसलिए हम लोग इस लाइन से नीचे -0.3 mm नीचे एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ किए। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर डिवीजन। ठीक है, इस शाफ्ट का जो है ना अपर डिवीजन हो गया, इस लाइन से 0.3 mm नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, लोअर डिवीजन यहाँ पे -0.5 है, तो फिर इस बेसिक रेफरेंस लाइन से बेसिक साइज से नीचे, माइनस का मतलब हो गया नीचे है ना, अपर मतलब यदि यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे यदि मींस प्लस साइन होगा तो बेसिक साइज से हम लोग ऊपर चलेंगे, लेकिन यहाँ पे यदि डेविएशन यदि नेगेटिव में है तो बेसिक साइज से नीचे आएंगे। तो -0.5 हो गया, तो यहाँ पे लोअर डेविएशन यहाँ से -0.5 यहाँ पे हम लोग हम लोग नीचे आए। तो इस तरह से यहाँ पे अब ये जो है ना लोअर डेविएशन और अपर डिवीजन लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब इसको हम लोग इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह यहाँ पर करके, तो ये क्या हो गया, ये मेरा शाफ्ट का हो गया है ना। तो अब शाफ्ट का लिमिट के लोअर लिमिट क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया शाफ्ट का, क्योंकि 50 माइनस अपर लिमिट क्या हो गया 50 - 0.3, दिस इज 49.7, दिस इज अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 50 - 0.5, दिस इज 45.5। तो कहने का मतलब ये जो हो गया हमारा, हाँ 49 वो 49 होगा, सही है, ठीक है, हाँ ठीक है 49.5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो हो जाएगा हमारा 49.5 जो हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा। क्लियर है? यस क्लियर है। चलो, तो अब यहाँ जो हम लोग लोअर डिवीजन को हम लोग फंडामेंटल डिवीजन ही बोलते हैं, और जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का, इसके डिफरेंस को हम लोग विड्थ ऑफ टॉलरेंस या आई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अपर डिवीजन को जो है इकार्ट सुपेरियर बोलते हैं और लोअर लिमिट को हम लोग इकार्ट इंफीरियर बोलते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बेसिकली क्या होता है ना, फंडामेंटल डेविएशन जो होता है ना, फंडामेंटल डेविएशन ये जो है ना ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जाता है। ये 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेविएशन होता है, हम लोग इस नीचे डायग्राम में देखते हैं। अब देखो एक चीज हम लोग और देखना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, यूनिलैटरल डायमेंशन एंड बाइलैटरल डायमेंशन। देखो क्या होता है ना, इस चीज को तुम ये जो हम बता रहे हैं ना होल शाफ्ट को, तुम एक ऐसे भी तुम देख सकते हो, एक जनरल एग्जांपल के तौर पे, यदि हो सकता है कि जैसे कि बहुत लोग जैसे जैसे तुम लोग खाना खाते हो है ना, जैसे कि एवरेज जो डॉक्टर बोलता है कि भाई जो है आपको 4 रोटी खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो, जब भूख बहुत ज्यादा लगी होती है तो उस कंडीशन में तुम क्या करते हो, जो है तुम यहाँ पे मतलब जो है जब भूख यदि बहुत ज्यादा कम होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तुम इसमें से लो जो है एक यदि मैनेज करते हो तो कभी तुम 3 रोटी भी खाते हो। यदि खाना यदि बहुत बढ़िया हो गया, यदि धमाकेदार हो गया, कुछ सामने आ गया डिश, तो यहाँ पर डेविएशन कुछ भी हो सकता है, +3 भी तुम 7 रोटी भी खा लेते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये 4 हो गया बेसिक हो गया, मतलब बेसिक हो गया कि मतलब 4 रोटी खानी चाहिए। अब मिनिमम जो है तो रेंज कहाँ हो गया, तुम 3 से तुम 7 रोटी तुम खाते हो, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो है ना, तो दिस इज लोअर डेविएशन है, ये अपर डेविएशन है। ठीक है, जब हम यहाँ जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 क्या होगा, लोअर लिमिट हो जाएगा, और 7 जो है इसका अपर लिमिट हो जाएगा। अब देखो इसमें हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। तो यूनिलैटरल में क्या होगा ना, जो भी हमारा डिवीजन होगा वो बेसिक साइज के एक तरफ होगा। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं 50 में, देखो होल में क्या देख रहे हैं कि होल में जो डिवीजन है, लोअर डिवीजन अपर डिवीजन, ये क्या है ना, ये बेसिक साइज के ऊपर है,
समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? ये जो होल में जो डेविएशन है वो बेसिक साइज, जो फंडामेंटल डेविएशन या लोअर डेविएशन और ये जो अपर डेविएशन है वो क्या है, वो क्या है, बेसिक साइज के ऊपर है। मतलब ये एक मतलब जस्ट लाइक एबव है, या देखो ये इस तरह का या एबव हो या तो बिले हो। यदि फंडामेंटल ये लोअर या अपर डेविएशन दोनों डेविएशन यदि मतलब बेसिक साइज का के जस्ट एबव हो या बिलो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल। मतलब दोनों जो है यहाँ पर जो डेविएशन है दोनों का साइन क्या है, प्लस प्लस में है। दैट मीन्स ये बोथ डेविएशंस आर सिचुएटेड अबव द बेसिक साइड। दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल, दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल। लेकिन यदि 50 में भी हम यहाँ पे -0.3 कर दें और प्लस 0.5 कर दें तो क्या होगा, एक साइड जो हो जाएगा इसका कुछ ऐसा हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ये 49.7 हो जाएगा और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, दिस इज 50.5। समझ रहे हो ना? तो कहने मतलब इसका लोअर डेविएशन क्या हो गया, ये जो बेसिक साइज से लोअर लिमिट यहाँ नीचे चला गया, अपर लिमिट ऊपर चला गया। तो कुछ पार्ट जो है ना बेसिक साइज के ऊपर है और कुछ पार्ट बेसिक साइज के नीचे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइलैटरल। समझ में आ रहा है यूनिलैटरल और मिस बाइलैटरल में? यस सर। समझ में? हाँ, तो हम लोग इसको मतलब यूनिलैटरल मतलब हो गया कि व्हाट एवर डेविएशंस आर देयर दिस इज आइदर अबव और बिलो। This whatever deviations are there means both upper and lower deviation that should be either above the basic size or lower the basic size। दोनों या तो उसके ऊपर होना चाहिए या नहीं दोनों उसके नीचे होना। जैसे यहाँ पर देखो साफ में देखो यहाँ पे क्या दोनों में यहाँ नेगेटिव है, मतलब ये जो है ना बेसिक साइज के दोनों जस्ट बिलो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसा भी तुमको एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे तुम्हारा 4 रोटी खाने का है, तुम यहाँ -1 और तुम +3 कर रहे हो, तब तो कहने मतलब बेसिक साइज यहाँ 4 है, मिनिमम यहाँ पे 3 हो गया और मैक्सिमम यहाँ पे 7 हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा बाइलैटरल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यूनिलैटरल और बाइलैटरल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेविएशन की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल डेविएशन जो है 25 तरह के फंडामेंटल डेविएशंस होते हैं जिसको इस फिगर में दिखाया गया है। देखो बेसिकली क्या होता है ना कि होल को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में डिफाइन करते हैं। होल को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से हम लोग डिफाइन करते हैं। कैपिटल लेटर जो यहाँ पे यूज किया हुआ है ना, जो इसका स्टैंडर्ड्स है, कैपिटल लेटर्स हम लोग यूज करते हैं। और साफ्ट को हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तुम देख रहे हो कि हम लोग जो होल जो है यहाँ पे होल को हम लोग क्या रख रहे हैं, इस बेसिक जीरो लाइन जो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक लाइन बोलते हैं, बेसिक लाइन है, बेसिक साइज है, बेसिक लाइन से हम लोग इस सारे होल को हम लोग ऊपर रखे हैं और साफ को यहाँ पर नीचे रखा गया है। ईए क्या हो गया यहाँ पे, व्हाट इज ईए, दिस इज फंडामेंटल डेविएशन। व्हाट इज ईए, यदि पर्टिकुलर ए हम इस होल की बात करें, जैसे हम ए होल की बात करें, है ना, इस होल का ई क्या है ना, अलग अलग साइज का अलग अलग होल है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है यहाँ पे ए साइज का यदि होल की बात करें तो इसमें क्या हो गया, ईए क्या हो गया, व्हाट इज ईए, दिस इज द फंडामेंटल डेविएशन, इसको हम बोलते हैं लोअर डेविएशन। ईए क्या हो जाएगा यहाँ पे, फंडामेंटल डेविएशन हो जाएगा। डी, तो जस्ट देखो ए दी होल ऊपर है तो यहाँ पे साफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे साफ्ट का यहाँ पे जस्ट ए के नीचे रखा गया, ये साफ्ट को हो गया। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कैपिटल ए में रखा गया, यहाँ पे स्मॉल ए में रखा गया है। तो कहने का मतलब यदि ए होल के साथ ए साफ्ट को यूज करेंगे, मतलब क्या होता है ना, जब असेंबलिंग, जब किसी भी चीज की असेंबलिंग किया जाता है होल एंड साफ्ट का, तो दोनों का डायमेंशन जो है ना वो मैच करना चाहिए, है कि नहीं? होल और साफ्ट का डायमेंशन जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इंटरचेंजेबिलिटी था ना, कि उसको हम लोग किसी भी मतलब यदि हमको इसका यदि प्रोसेस कैपेबिलिटी यदि उसका वो यदि एक फिक्स है तो उसमें क्या होता है ना, उसमें जो भी हमारा होल एंड साफ्ट का जो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, डिजायर्ड लिमिट में यदि हमारा यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो रैंडमली हम उसमें से होल एंड साफ्ट को पिक करते हैं और दोनों को हम लोग उसको असेंबलिंग कर लेते हैं। तो कहना मतलब ए होल के लिए यहाँ पे ए साफ्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना? यदि होल यहाँ ए चूज करेंगे तो साफ्ट यहाँ पे हम लोग स्मॉल ए वाला चूज करेंगे। तो इस यहाँ पे क्या फंडामेंटल डेविएशन यहाँ पे एप्सिलॉन ए है, इस साफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन यहाँ पे एप्सिलॉन ए है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कैपिटल से डिनोट किया गया है और यहाँ पे स्मॉल से डिनोट किया गया है। उसी तरह बी होल की बात करें तो बी होल में फंडामेंटल डेविएशन यहाँ पे ई कैपिटल बी है और बी साफ्ट के लिए जो है यहाँ पे स्मॉल बी से हम लोग डिनोट किया। इसी तरह से ए बी सी ऐसे डी, फिर एच। अब देखो एच में, देखो एच क्या हो गया, अब ध्यान दो एच पे, ये स्टैंडर्ड है, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। आगे न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे। अब देखो
एच में क्या है, हम एच होल की बात कर रहे हैं। तो एच होल में तुम देखो इसमें क्या हो गया, ये तुम्हारा बेसिक साइज है। तो यहां पर तुम एच में क्या है, जो फंडामेंटल डेविएशन है मतलब लोअर डेविएशन वो क्या है, फंडामेंटल डेविएशन क्या है यहाँ पे 0 है। एच में क्या हो गया फंडामेंटल डेविएशन, एच में फंडामेंटल डेविएशन 0 मतलब लोअर डेविएशन यहाँ पे 0 है। कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग लें तो 50 में यदि 0.00 यदि हम लोग यहाँ पे लोअर डेविएशन को 0 रखें और यदि अपर डेविएशन को प्लस यदि 0.3 रखें तो क्या होगा इसका ये एग्जाम्पल ही हो जाएगा। ये एच का एग्जाम्पल हो गया, एच टाइप होल का एग्जाम्पल हो गया। तो एच टाइप होल के एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो लोअर डेविएशन है फंडामेंटल डेविएशन वो क्या है 0 है। पूछा जाता है कि किस डेविएशन में आपको यदि 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यदि फंडामेंटल डेविएशन है तो यहाँ पे किस टाइप के डेविएशन में वो लोअर डेविएशन जो है वो 0 होता है। तो उसका आंसर क्या होगा, एच होगा। एच टाइप होल और एच टाइप शाफ्ट में लोअर डेविएशन क्या होगा, वहां 0 होगा। क्लियर है, सुन पा रहे हो? एच टाइप होल में एच टाइप होल में लोअर डेविएशन 0 होगा, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, शाफ्ट में क्या होगा, शाफ्ट में हम लोग नीचे ला रहे हैं ऐसे करके यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या होगा 50, यहाँ पे अपर डेविएशन क्या होगा ये 0 हो जाएगा और लोअर डेविएशन क्या होगा माइनस पॉइंट जो भी तुम यहाँ पर तुम यहाँ पर देना चाह रहे हो। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा एच टाइप्स ऑफ शाफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेविएशन, तो 25 तरह के यहाँ फंडामेंटल डेविएशन है, याद रखना इस फिगर को, जो कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है। अब देखो दो तरह का सिस्टम होता है, होल बेसिस सिस्टम होता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो होल बेसिस सिस्टम में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एस टाइप, होल बेसिस मतलब क्या हो गया कि रेफरेंस यहाँ पे हम लोग होल को रखते हैं। होल बेसिस सिस्टम मतलब मेरा होल यहाँ रेफरेंस है और रेफरेंस में हम लोग एस टाइप होल को रखते हैं। होल बेसिस सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे एस टाइप होल मेरा स्टैंडर्ड रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है एस टाइप होल में क्या है कि यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन यहाँ 0 है, लोअर डेविएशन यहाँ पे 0 है, इसीलिए एस टाइप होल को हम लोग होल बेसिस सिस्टम में रेफरेंस लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग शाफ्ट सिस्टम की बात करें तो फिर ये एच टाइप शाफ्ट है उसको हम लोग रेफरेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर तुम देखो शाफ्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना एच टाइप शाफ्ट है जिसका कि लोअर डिवीजन यहाँ 0 है और अपर डिवीजन यहाँ 0 है और लोअर डिवीजन यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पर हो। ठीक है, तो होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि कहीं भी न्यूमेरिकल में या कोई भी प्रॉब्लम में यदि होल बेसिस सिस्टम यूज किया गया दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस एच रेफरेंस टाइप्स ऑफ होल। एच रेफरेंस होल को तुमको यूज करना है, जिसमें कि तुमको ध्यान ये रखना है कि इन दिस एच टाइप्स होल if the system is whole basis system that means for whole this lower deviation should be 0। फिर शाफ्ट का अपना जो रहेगा वो उसके मींस अकॉर्डिंगली होगा, शाफ्ट इसको टच नहीं करेगा। शाफ्ट जो है जो एक जनरल जो होता है ये 0 लाइन को टच नहीं करेगा। शाफ्ट सिस्टम में क्या है, शाफ्ट 0 लाइन को टच कर रहा है लेकिन होल यहाँ पे 0 लाइन को टच नहीं। क्लियर है, क्लियर है? तो हम लोग लिमिट को डिफाइन कर चुके हैं। लिमिट क्लियर है, लिमिट में हो गया अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। किसी भी चीज में जैसे कि यहाँ पे 50 है तो 50 में यदि यहाँ पर नीचे 0.3 या ऊपर 0.5 है तो लोअर डिवीजन यहाँ 0.3 है, अपर डिवीजन यहाँ 0.5 है, तो 50.3 क्या हो गया लोअर लिमिट हो गया और 50.5 क्या हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग इन सब चीजों को देखें। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिट्स में आते हैं। फिट जो होता है ना, इस फिट होता है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है ट्रांजिशन फिट और तीसरा होता है इंटरफेरेंस फिट। 3 तरह का फिट होता है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लियरेंस फिट को देखते हैं। तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है, ध्यान दो, क्लियरेंस फिट में ये रखना है कि क्लियरेंस फिट में जो होता है लोअर लिमिट ऑफ होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। देखो ये लोअर लिमिट है, हो गया लोअर लिमिट ऑफ होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इस तरह के असेंबली को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस फिट। मतलब होल का जो लोअर लिमिट होगा वो शाफ्ट के अपर लिमिट से ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो यदि होल का लोअर लिमिट यदि शाफ्ट, जरा इमेजिन करो कि किसी होल का लोअर लिमिट यदि शाफ्ट के अपर लिमिट से ज्यादा होगा तो ऑब्वियस वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ क्लियरेंस होगा वहां पे। इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को, होल का लोअर लिमिट शाफ्ट, जिस शाफ्ट को होल में डालना है, जरा इमेजिन करो कि जिस शाफ्ट को होल में डालना है तो होल का लोअर लिमिट जो है शाफ्ट के अपर लिमिट से क्या है, शाफ्ट के अपर लिमिट से क्या है, ज्यादा है।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ ना कुछ क्लियरेंस रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पे होल का क्या है ना, होल का लोअर लिमिट, चूंकि यहाँ पे हम लोग इस क्लियरेंस फिट में हम लोग यहाँ पे एस टाइप होल को लेते हैं, है ना। यहाँ पर रेफरेंस जो हम लोग कहीं भी तुमको मतलब यदि तुमसे मिस क्लियरेंस फिट पूछा जाए तो यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। किस पे डिफाइन करते हैं, हम लोग होल बेसिस सिस्टम पे डिफाइन करते हैं। तो होल बेसिस सिस्टम में यहाँ पे क्या हो गया कि होल का जो है, हालांकि इसको हम लोग जनरली उसको ऐसे भी जनरलाइज व्यू में भी हम देख सकते हैं, लेकिन इस फिगर में यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम पे इसको डिफाइन किया गया है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि होल का जो लोअर लिमिट है उस शाफ्ट के अपर लिमिट से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये होल हो गया, यहाँ पर लोअर लिमिट है और इसका शाफ्ट का जो है, जस्ट लाइक एग्जांपल तुम देख लो, ये दिस वन होल का बेसिक साइज क्या है 50 है, इसका लोअर जो है डेविएशन 0 है और अपर डेविएशन 0.5 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 mm इसका लोअर लिमिट होगा और अपर लिमिट 50.5 हो जाएगा। लेकिन शाफ्ट पे जो है इसका अपर डेविएशन 0.3 है, तो अपर लिमिट क्या होगा 49.7 हो जाएगा, ये 49.5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो होल का जो है अपर लोअर डेविएशन है वो शाफ्ट के अपर डेविएशन से ज्यादा है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस, क्योंकि उसमें कुछ क्लियरेंस इसमें आ जाएगा। तो मिनिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस, मिनिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस ऑफ दिस लोअर लिमिट ऑफ दिस होल एंड अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो होगा, ये हमारा मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा, है ना। और मैक्सिमम क्लियरेंस क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, है ना। अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम क्लियरेंस। तो यहाँ पे दो वर्ड यूज किया गया, मिनिमम क्लियरेंस एंड मैक्सिमम क्लियरेंस। So what is maximum clearance? Maximum clearance is the difference between upper limit of hole and lower limit of shaft. But this minimum clearance is upper limit of hole and lower limit of hole and upper limit of shaft. Clear है? Clear है minimum clearance? Yes sir. इस तरह के फिटिंग हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। लिमिट फिट टॉलरेंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट फ्रीक्वेंटली पूछा, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में काफी पूछा जाता है। इवन कि तुम देखोगे कुछ क्वेश्चन बैंक खोलोगे ESUS का, तो वहां भी जो है ना शॉर्ट नोट्स में मतलब जो है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस में क्या होता है ना, कोई भी क्वेश्चन में 3 से 4 बिट होते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल तुमसे पूछेंगे, यदि तुम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से तुम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो तुम देखो कि एक क्वेश्चन में 4 बिट होते हैं, जिसमें कि दो बिट जो होता है ना, 2 से 3 बिट जो है तुम्हारा उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, डेरिवेशन वगैरह होता है, और बाकी 2 बिट तुम्हारे न्यूमेरिकल होते हैं। कम से कम एक न्यूमेरिकल जो है उसमें एक काफी बढ़िया वाला न्यूमेरिकल जो होता है, जो बेस्ट कंसेप्ट न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल होगा, और रेस्ट जो है थ्योरेटिकल होता है, चाहे उसका डेरिवेशन हो गया, चाहे तो सिंपल जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट तो सब इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स के बारे में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्लियर है? तो कहने मतलब ये हो गया हमारा मींस क्लियरेंस फिट। तो क्लियरेंस फिट में बेसिक क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ इफ लोअर लिमिट ऑफ होल इज लार्जर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस फिट। तो यहाँ पर ध्यान रखना, मिनिमम क्लियरेंस जो है ये दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ होल अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट डिफरेंस, यहाँ जो हो जाएगा मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा, और अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट डिफरेंस होगा, ये मैक्सिमम क्लियरेंस हो गया। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिशन फिट, है ना। तो ट्रांजिशन फिट में क्या होगा, तुम देखो अभी इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या होता है ना कि ये जो है अपर लिमिट ऑफ होल जो है लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट से यहाँ पे ज्यादा है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। समझ आ रहा है? अपर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ठीक है, यदि ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो इसमें क्या होगा ना, ये ट्रांजिशन जोन होगा। यदि दिस जोन इज ट्रांजिशन, है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, ओवरलैप जोन। तो इस तरह के असेंबली में क्या होता है ना, पर्टिकुलर मतलब कुछ असेंबली जो होगा बहुत स्मूथली फिट होगा, और किसी कंडीशन में क्या, ये ट्रांजिशन के कारण जो होता है इसमें हो सकता है किसी में फोर्स भी लगाना पड़े, कुछ फोर्स किसी एप्लीकेशन पर्टिकुलर किसी असेंबली में कुछ फोर्स भी यहाँ पे लगाना पड़ सकता है। तो कहने मतलब क्या है कि इफ अपर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट देन दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन फिट। फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ पे होल में, जैसे होल में तुम्हारा ये सेम रह गया, और शाफ्ट में क्या हो गया, यहाँ पे 50 में यहाँ पर लोअर डेविएशन जो है 0.3 है, अपर डेविएशन यहाँ पे 0.8 है। तो क्या हो जाएगा ये दिस वन, ये तो 50 है, ये 50.5 हो गया, और इस शाफ्ट में क्या हो गया, शाफ्ट में ये 50.3 है और यहाँ पे 50.8 है।
लिमिट। तो ऑब्वियस है क्या हो गया, अपर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन फिट। क्लियर है, क्लियर है? हेलो सर। यस, डायग्राम को सिर्फ ध्यान में रखना है। देखो डायग्राम में हम लोग जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, सिंपल है कि इसमें इस पैटर्न में याद रखोगे तो याद रहेगा। होल को हमेशा फिक्स रख रहे हैं। ये पहला डायग्राम में क्या है, ये शाफ्ट हो इस बेसिक लाइन के जीरो है, ये जस्ट नीचे है। अब क्या हो गया, ये शाफ्ट ऊपर चला गया लेकिन इस बीच में ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड फिगर जो है हमारा इंटरफ्रेंस फिट है। अब तीसरे कंडीशन में क्या हो गया, अब ये शाफ्ट जो है ना होल के जस्ट ऊपर चला गया। मतलब कहने मतलब ऐसे याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इस फिगर में एक ऑर्डर में फिगर आगे बढ़ रहा है। होल इज फिक्स एज अपने जगह पे होल है, होल का जो भी डायमेंशनिंग है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन शाफ्ट जो है ना फर्स्ट फिगर में वो जीरो लाइन के नीचे है, दूसरे लाइन में फिगर में क्या है, शाफ्ट जो है जीरो लाइन से ऊपर है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ना। तो ओवरलैपिंग में ध्यान क्या रखना है कि अपर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट शाफ्ट। लेकिन अब तुम देखो ट्रांजिशन इस इंटरफ्रेंस फिट में क्या हो रहा है, इंटरफ्रेंस फिट में क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो है ना अपर, ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट जो है वो ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल है ना। देखो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इस तरह के फिटिंग को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस फिट बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटरफेरेंस क्या हो गया, दिस वन इज द मिनिमम इंटरफेरेंस और दिस वन इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस। मतलब डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड अपर लिमिट ऑफ होल इज कॉल्ड मिनिमम इंटरफेरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ होल दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम इंटरफेरेंस। क्लियर है। तो मिनिमम इंटरफेरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस में इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? हेलो सर। हाँ बोलो। सर लिमिट और फिट का यूज क्या है सर, मतलब समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। अरे देखो बेसिकली क्या होता है ना, जो भी असेंबलिंग होता है ना, जैसे तुम देखते होगे ना, जैसे कि आईसी इंजन में जो तुम्हारा पिस्टन सिलेंडर असेंबली होता है, तो शुरू में तुम देखते होगे जब क्या होता है, जब तुम बाइक या तुम कार परचेज करने जाते होगे तो क्या होता है ना कि स्टार्टिंग जो असेंबली होता है ना, असेंबली तुम देखते हो बहुत टाइट चलता है। असेंबली जो पिस्टन में जो उसका असेंबलिंग होता है ना, पिस्टन का मूवमेंट जो होता है उसमें सिलेंडर में, तो शुरू में क्या होता है ना बहुत ही हार्ड टाइट चलता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसका मूवमेंट होता है, मूवमेंट होते होते क्या होता है, वो धीरे धीरे उस क्या होता है, दोनों में उस सरफेस में वेयर होता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली क्या होता है, वो उसमें जो है ना, उसमें वेयर की वजह से वो धीरे धीरे उसमें उसका फिटिंग जो है लूज होना स्टार्ट हो जाता है। और एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं कि जब उसमें जो डायमीटर का जो पिस्टन का जो डायमीटर होता है वो सिलेंडर के डायमीटर से यदि वो दोनों सरफेस में घिसना स्टार्ट होता है ना, वेयरिंग होता है, तो यदि क्लियरेंस बढ़ जाता है तो क्या होता है वहां पे हम लोग जैसे कैसे बात कर रहे थे, जैसे बोर इंजन का बोर करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है ना, इसका इंडस्ट्री में जो होता है ना, इंडस्ट्री में जो मतलब जैसे होल एंड शाफ्ट है, तो होल का भी प्रोडक्शन हो रहा है, शाफ्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, अब उसको असेंबलिंग करना है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाया जा सकता। ये हमारा ये मेट्रोलॉजी कंसेप्ट यही बोलता है कि यदि हमको 50 mm का चाहिए तो 50 mm का एग्जैक्ट डायमेंशन का नहीं बन सकता यदि एकदम माइक्रो लेवल पे यदि हम चल रहे हैं तो। और चूंकि यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ही हो रहा है, तो देख रहे हो ना कि mm में 0.3 0.2 mm की बात हो रहा है। तो सोचो 1 mm कितना होता है, जस्ट इमेजिन करो कि 1 mm का 1 mm कितना हुआ, उस 1 mm में भी हम 0.3 mm देख रहे हैं, तो 0.5 mm की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। इमेजिन करो कि 1 mm कितना कम हो गया, तुम आगे तुम सेंटीमीटर स्केल पे तुम इमेजिन करो 1 mm, और 1 mm में तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि 0.3 mm, तो सोचो कि उसका कितना कम हो गया जिसको कि तुम नेकेड आई से तुम विजुलाइज नहीं कर सकते हो। और इसके लिए हम लोग माइक्रोमीटर देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, अलग तरह माइक्रोमीटर होता है, बहुत सारा उसमें ऑप्टिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपी जो है ना 50 mm का चाहिए तो 50 mm का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये हमारा मेट्रोलॉजी कंसेप्ट बोलता है और ये एक्चुअल होता है। कैसे बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता है, हो सकता है क्यों, कि कुछ ना कुछ लॉसेज वहां होगा, कुछ ना कुछ इस यहाँ भी कुछ ना कुछ मशीन में कुछ, या तो मशीन में स्लाइड वाइब्रेशन होगा, या उतना 100% स्किल्ड ऑपरेटर नहीं हो सकता है, थोड़ा सा तो ऑपरेटर में कुछ ना कुछ माइनर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही सकता है, बहुत सारी चीजें उसमें वियर एंड टीयर है, वाइब्रेशन है। तो इन सब वजह से जो हमारा स्टैंडर्ड जो होता है 50 mm का वो नहीं बन सकता है। ये हमारा ये मेन कंसेप्ट बोलता है। तो इसीलिए इंडस्ट्री में इस तरह से हम लोग एक रेंज लेके चलते हैं कि भैया जब ठीक है, जब नहीं हम किसी काम को यदि हम बिल्कुल 100% नहीं कर सकते हैं तो
उसके एफिशिएंसी को कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। होता है नहीं कि नहीं भाई एफिशिएंसी मिनिमम 60% होना चाहिए, मैक्सिमम जो है उसमें 100% तो नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 90 रखेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो ये जो इसी को टॉलरेंस बोलते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्री में इसका हम लोग अप्लाई करते हैं, लिमिट फिट टॉलरेंस का अप्लाई करते हैं। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इंटरफेरेंस फिट हो गया। तो जस्ट डायग्राम से समझना है, डायग्राम को एक ऑर्डर में दिमाग में रखना है। इस कंडीशन में जो हो गया हमारा मिनिमम इंटरफेरेंस जो हो गया वो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट शाफ्ट एंड अपर लिमिट ऑफ होल, एंड मैक्सिमम इंटरफेरेंस जो हो जाएगा यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ होल डिफरेंस को हम लोग मैक्सिमम इंटरफेरेंस हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत सर अगर इंटरेस्टिंग यहाँ पे न्यूमेरिकल हम आता है। सर अगर यहाँ शाफ्ट होल का डायग्राम बना के देखें तो सर वो कैसा दिखेगा सर? ये देखो ना यहाँ पर है ना, इसको देखो क्या होता है ना, इस कंडीशन में मतलब इस कंडीशन में क्या होगा ना, वो बिल्कुल फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ जो शाफ्ट का डायमेंशन होल से लेकिन चूंकि मिलीमीटर में है ना, यहाँ चूंकि बहुत ही मिनिमम वो है। देखो यदि यहाँ पे 50 mm की बात, यहाँ पे हम लोग हमेशा देख रहे हैं ये mm लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये डायमेंशन हम लोग mm में रख रहे हैं और यहाँ भी हम लोग mm में रख रहे हैं। जरा जरा सोचो, यदि 50 mm का कोई डायमेंशन 50 mm का 50 mm तक कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का कोई ऐसा कोई होल है, और इस शाफ्ट का डायमेंशन थोड़ा सा उससे कुछ ज्यादा हो रहा है, यही हो रहा है ना, शाफ्ट का डायमेंशन क्या हो रहा है, होल से ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि नहीं, शाफ्ट का साइज होल से क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है। तो जाहिर से अब उसमें असेंबलिंग करना होगा तो उसमें हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब तुम सोचोगे सर ये कैसे होगा, यदि शाफ्ट बड़ा कर देंगे होल से तो कैसे होगा, लेकिन होता है एक्चुअली। क्या होता है ना, बेसिकली मतलब ये कोई मीटर में नहीं हो रहा है, यहाँ तो मीटर में नहीं है, या कोई इसी को यदि मीटर में कर देंगे ना तो ये तो तब तो फिर नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि 1 मीटर का वो यदि वो हो, उसमें यदि हम मतलब कुछ यदि पॉइंट्स ऐसे करके, तो कहने मतलब ये है कि इसमें इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मैक्सिमम साइज ऑफ होल इज स्मॉलर देन दिस वन, सो हाँ शाफ्ट देन फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू मेक असेंबली। यहाँ पे जो है ना वो फोर्स लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि होल का साइज वो होता है, छोटा होता है, और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है, तो उस होल में भी शाफ्ट जाता है, लेकिन क्या करते हैं उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। एक्चुअली इस डक्टाइल मटेरियल का क्यों बनाया जाता है, हमारा जो पिस्टन सिलेंडर असेंबली जो है डक्टाइल नेचर का क्यों होता है, वहां डक्टाइल मटेरियल का क्यों बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो क्या हो ना, वो क्रैक ना करे। क्योंकि उसको जब फिट करेंगे, जाहिर सी बात यदि यहाँ पे इंटरफेरेंस फिट होगा तो उसमें फोर्स लगा के जबरदस्ती उसको अंदर में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में यदि मटेरियल यदि वहां ब्रिटल ले लेंगे तो क्रैक कर जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत मतलब जो होता है ना, जो बहुत हाई डक्टाइल, या उसमें हम लोग देखते हैं स्मार्ट मटेरियल होता है ना, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि काफी एलॉइंग किया हुआ इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूज करते हैं ताकि उसकी डक्टिलिटी मैक्सिमम हो और वो क्रैक ना करे। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है ना? यस सर। यस, बहुत इंटरेस्टिंग है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है ना, ये सही एक्चुअली ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो समझ लो अपने आप में, समझ लो कि ऐसा फील्ड है ये, ऐसा ये है कि बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करता है ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे तीनों तरह का फील्ड देख लिया। अब यहाँ पे एलॉयंस देख लो। तो एलॉयंस में क्या होता है ना, यहाँ पे सबको क्लियर लिखा हो, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मटेरियल लिमिट ऑफ होल एंड शाफ्ट। मतलब किसी भी होल का जो होल और शाफ्ट का मैक्सिमम मटेरियल लिमिट होगा, है ना, उसके डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे एलॉयंस बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि होल का जो मैक्सिमम जो लिमिट होगा, मैक्सिमम लिमिट, और शाफ्ट का मैक्सिमम लिमिट, उसका डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग एलॉयंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन। अब टॉलरेंस जोन की बात करते हैं। तो टॉलरेंस जोन विड्थ क्या था, यहाँ पर ऊपर आओ, हम लोग बात किए थे ये विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन है ना, यहाँ पे आई की बात किए थे, दिस वन है ना, डिफरेंस बिटवीन ईएस एंड ईआई, इकार्ट सुपेरियर एंड इकार्ट इंफेरियर, है कि नहीं, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन। विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन का जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हाँ क्यों परेशान कर रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब विड्थ ऑफ टॉलरेंस जोन की बात करते हैं। तो क्लियर है, अभी तक जो हम लोग का डिस्कशन था उसमें हम लोग चीजों को जो देखे हैं वो लिमिट को देखे हैं, है ना। लिमिट में जो है हम लोग लोअर लिमिट देखे, अपर लिमिट, चीजों को विजुलाइज करो, समझने की कोशिश करो, जब उसको रिवीजन करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लिमिट में लोअर लिमिट देखे, अपर लिमिट देखे। तो लोअर लिमिट किससे
एसोसिएटेड है, लोअर डेविएशन से एसोसिएटेड है। अपर लिमिट किससे एसोसिएटेड है? अपर डेविएशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोअर लिमिट अपर लिमिट के बारे में देखें, लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन के बारे में देखें, है ना। तो लोअर डेविएशन को हम लोग फंडामेंटल डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखें जो टॉलरेंस जोन का विड्थ क्या होता है। तो विड्थ में क्या होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा विड्थ ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा। फिर हम लोग लिमिट के बारे में देखें, फिर फिटिंग में आए। फिटिंग में हम तीन तरह से देखें, उसमें जो तीन तरह में जो है क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है और इंटरफेरेंस फिट है। तो क्लियरेंस फिट में जो डायग्राम है उसको हमेशा दिमाग में रखना, जो उसका डायग्राम है वो क्या है, लोअर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। इस कंडीशन में क्या हो गया, वो ये हमारा हो गया क्लियरेंस फिट। तो मिनिमम क्लियरेंस हो गया और मैक्सिमम क्लियरेंस डायग्राम में यहाँ दिखाया हुआ है। तो इस तरह से क्लियरेंस फिट हो गया। ट्रांजिशन फिट में क्या हो गया, ट्रांजिशन फिट में हो गया कि अपर लिमिट ऑफ होल इज ग्रेटर देन लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। फिर ये ट्रांजिशन फिट हो गया। फिर इंटरफेरेंस फिट में क्या हो गया, इंटरफेरेंस में कि लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज ग्रेटर देन अपर लिमिट ऑफ होल। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे हमारा हो गया, ये इंटरफेरेंस फिट हो गया। इस तीनों फिटिंग के बारे में देख लिया। तो लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। अब टॉलरेंस में हम लोग आ रहे हैं जिसमें कि हम लोग विड्थ देखना चाह रहे हैं कि विड्थ कितना तरह का इसमें होता है, कितने तरह का इसमें टॉलरेंस जोन होता है। देखो तो यहाँ पे जो है फंडामेंटल टॉलरेंस आई और बेसिक साइज डायमीटर है ना, इसके बीच यहाँ ग्राफ देखा गया है, इसको प्लॉट किया गया है। बेसिक साइज जो होता है यहाँ पर डायमीटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे यहाँ पर हम डायमीटर को बढ़ा रहे हैं, बेसिक साइज को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे फंडामेंटल टॉलरेंस जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। देख पा रहे हो ग्राफ में, देख पा रहे हो इस ग्राफ में, एज दिस बेसिक साइज इंक्रीजेज दिस फंडामेंटल टॉलरेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। तो कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल यहाँ पर जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। फंडामेंटल टॉलरेंस वर्सेस बेसिक साइज। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विद इंक्रीज इन बेसिक साइज फंडामेंटल टॉलरेंस विल इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे करके पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये कई बार पूछा गया है इस ग्राफ पे। तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिक साइज को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि फंडामेंटल टॉलरेंस भी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो भी मतलब जो फंडामेंटल डेविएशन और जो विड्थ ऑफ टॉलरेंस है। फंडामेंटल डेविएशन क्या हो गया, जो वहाँ पे जो हमारा जो मिनिमम जो डेविएशन है ना उसी को हम लोग बोल रहे हैं फंडामेंटल डेविएशन। और विड्थ ऑफ टॉलरेंस दोनों का स्टैंडर्ड जो है ना, दोनों का सेम स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ दिस द फंडामेंटल डेविएशन एंड विड्थ ऑफ टॉलरेंस आर सेम, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अब जो है ना, अब वहाँ यहाँ पे 25 तरह का यहाँ पे फंडामेंटल डेविएशन ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। फंडामेंटल डेविएशन कितने तरह का होता है, 25 तरह का होता है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। सर एक डाउट है सर, एक मिनट रुक जाओ। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेविएशन। हाँ बोलो सर बेसिक साइज मतलब अगर कोई भी शाफ्ट जैसे 50 mm का है सर, अगर हम 60 mm का बनाना चाहेंगे शाफ्ट, तो सर उसके लिए हमको सर 50 mm के कंपैरिजन में 60 mm वाले का क्या ज़्यादा होगा फंडामेंटल टॉलरेंस? नहीं, देखो हाँ एक्चुअली कि बेसिक ऑब्वियस यहाँ ज़्यादा होगा। यदि बेसिक साइज को बढ़ाएंगे ना तो उस कंडीशन में फंडामेंटल टॉलरेंस जो है ना, जो टॉलरेंस विड्थ ऑफ टॉलरेंस की बात हम कर रहे हैं। फंडामेंटल टॉलरेंस क्या हो गया, टॉलरेंस वो तो हो गया विड्थ, मतलब ये जो है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ टॉलरेंस। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल आई हम लोग बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ बेसिक साइज को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये फंडामेंटल टॉलरेंस ये इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यस सर। यस। अब देखो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेविएशन होते हैं, है ना। तो 25 तरह के जो यहाँ पर डेविएशन होते हैं। तो ये देखो बेसिकली क्या होता है ना, अब जो शाफ्ट का जैसे कि डायमीटर है, जैसे कि हम अभी बात करेंगे एक, पहले इसको हम लोग देखते हैं ना, फंडामेंटल डेविएशन को देखते हैं। तो आई क्या हो गया यहाँ पे, विड्थ ऑफ टॉलरेंस हो गया। आई क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ टॉलरेंस है। तो विड्थ ऑफ टॉलरेंस क्या हो गया, ये डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो इसको हम लोग डायमीटर के फॉर्म में भी हम लिखना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना होगा। ये हम लोग याद रखेंगे कि आई इक्वल टू 0.45 स्क्वायर रूट ऑफ ये दिस क्यूब रूट ऑफ डी प्लस 0.001 डी। क्लियर है? आई इक्वल टू 0.45 क्यूब रूट ऑफ डी प्लस 0.001 इंटू डी। दिस इज द विड्थ ऑफ टॉलरेंस वेयर डी इज द डायमीटर। डी जो क्या है, ये डायमीटर है। अब यदि डायमीटर, यदि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 ऐसे करके हम यूज करें 25H7 और D5 ऐसा इस तरह से नोटेशन हम यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये नोटेशन हम यूज करें, अभी हम
हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसको हम छोड़ रहे हैं अभी, हम अभी 25 की बात कर रहे हैं। तो 25 मेरा क्या हो गया यहाँ पे, बेसिक साइज हो गया। 25 क्या है हमारा, बेसिक साइज हो गया। बेसिक साइज यहाँ पर 25 है। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 25 जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा, 25 जो है यहाँ पर तुम देखो डायमीटर का यहाँ रेंज दिया हुआ है, ये दिस इज D1 एंड दिस इज, ये स्टैंडर्ड टेबल है जो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, तुमको यहाँ पर माथा पीछे नहीं करना है। यदि हम यहाँ पर 25 mm बेसिक साइज की बात कर रहे हैं, 25 mm बेसिक साइज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तुम देखो 25 mm किस दो डायमीटर के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ डायमीटर देखो 25 जो है 30 और 50 के बीच लाई कर रहा है। दैट मीन्स D1 इजकल टू 30 और D2 इजकल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो D हो जाएगा ना, जो D यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ D1 इंटू D2। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। दिस डायमीटर जो हम लोग यहाँ आई में यूज कर रहे हैं ना, दिस डायमीटर D इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जो उसकी जिस बीच में डायमीटर लाई करेगा ना, हम तो उसका जो है ना, उसका जो वो होगा, मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो यहाँ पर D यूज करेंगे हम लोग। यदि 25S7 की बात कर रहे हैं हम लोग, 25 mm यदि बेसिक साइज है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 25 mm किस दो नंबर के बीच लाई कर रहा है। तो यहाँ पर 30 और 50 के बीच लाई कर रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 30 इंटू 50, ये तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा, दिस इज वैल्यू ऑफ D। यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर दिया हुआ है, इस फिगर में देखो, यहाँ पर D1 D2 है ना। D1 जैसे डायमीटर बढ़ा रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, वहां फंडामेंटल टॉलरेंस बढ़ रहा है। अब D का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ D1 इंटू D2। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर देखेंगे, तो हम लोग इस फॉर्मूला में आते हैं, तो I इक्वल टू 0.45 क्यूब रूट ऑफ D प्लस 0.01 D, जहां की ये D जो है वो हम लोग हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि D जो है किस दो वैल्यू के बीच लाई कर रहा है। तो इसके हम लोग D1 D2 के वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम लोग इसको पुट करेंगे और D के वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। और ध्यान ये रखना है कि पे फॉर्मूला इसको डिराइव किया हुआ है, इसको हमको डेरिवेशन से यहाँ मतलब नहीं है, हम जस्ट फॉर्मूला को हमको याद रखना है, समझना है कि जब आई जो विड्थ ऑफ टॉलरेंस के लिए ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे आई का यूनिट जो है माइक्रोन में है और डी का यूनिट यहाँ मिलीमीटर में है। तो जब माइक्रोन में आ गया तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा फिर mm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, whenever I just if you use this formula, this I, that means in this condition D will be a square root of this D1 and D2. This is geometric mean of D1 and D2, and this unit of capital D, this diameter is in mm, and unit of this I is micron. ठीक है, अब देखो यहाँ पे I जो होता है ना, I का 18 ग्रेड होता है, मतलब विड्थ ऑफ टॉलरेंस का 18 अलग अलग ग्रेड होता है। देखो कुछ पेपर ही अलग है ना, बोलते हैं ना हर एक खाने का टेस्ट अलग, सबका टेस्ट अलग, तो हर एक पेपर का एक अलग फ्लेवर है। अब देखो इसमें अब आई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो आई का फॉर्मूला ये हो गया। अब जो ये टॉलरेंस का ग्रेड जो है ना, फंडामेंटल डेविएशन कितने तरह का हो गया, फंडामेंटल डेविएशन देयर आर 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेविएशन, बट दिस विड्थ ऑफ टॉलरेंस है ना, फंडामेंटल डेविएशन जो है वो 25 तरह का है, लेकिन विड्थ ऑफ टॉलरेंस जो है दिस आई जो है ये 18 तरह का होता है। दे आर डिफरेंट 18 ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस ऑफ है, ये जो है ना 18 तरह का यहाँ पर टॉलरेंस होता है। देखो इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 कितना हो, 1 2 3 कितना 3 2 5 3 8 10 13 2 15 3 18, हाँ ठीक है 18 हो गया। टोटल जो है 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना, 18 तरह का ये फंडामेंटल टॉलरेंस यहाँ पे आई का वैल्यू है। तो IT01 के लिए क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे थे 25H7 और D5 बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, बेसिक साइज क्या 25 mm है, बेसिक साइज क्या हो गया 25 mm है। हम हमेशा समझते हैं कि कैपिटल वर्ड किसके लिए होता है, होल के लिए होता है, स्मॉल वर्ड किसके लिए होता है, शाफ्ट के लिए होता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना यहाँ तक, यस। अब देखो 25H7D5 ये स्पेसिफिकेशन है, तो बेसिक साइज यहाँ पे 25 mm है, H7 है मतलब ये होल H टाइप होल का है, ये क्या है H टाइप होल है। H टाइप होल को देखना कहां से देखना है, यहाँ पे H टाइप होल है, ये H टाइप होल है, तो H टाइप होल है। इस H टाइप होल का जो फंडामेंटल डेविएशन है वो 7 का मतलब हो गया, ये 7 का मतलब है IT7, समझो ये क्या हो गया IT7। IT7 मतलब क्या हो गया, हमारा जो विड्थ टॉलरेंस जो है IT7, तुम यहाँ पे आ जाओगे विड्थ सब देखो IT7 यहाँ है,
तो IT7 जो है हम लोग निकालेंगे, IT7 तो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 16i हो जाएगा। IT7 का वैल्यू यहाँ पे 16i है, तो तुम i का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विड्थ ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा। मतलब ये जो यदि होल है तो इसका जो रेंज जो है हमको पता चल, यही मेरा है ना विड्थ ऑफ टॉलरेंस i, यही ना i है। तो हमारा जो ये जो विड्थ ऑफ टॉलरेंस जो होगा ना, ये हमारा पता चल जाएगा विड्थ ऑफ टॉलरेंस क्या, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है, तो इस तरीके से हम लोग 25H7 D5 को डिफाइन कर रहे थे कि IT7 हो गया, फिर D5, तो D मतलब D किसके लिए हो गया, कैपिटल वर्ड हमारा शाफ्ट के लिए हो गया, तो D टाइप का शाफ्ट को देखना है। तो देखो D टाइप शाफ्ट में आ जाओ, ये D टाइप शाफ्ट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट दोनों का एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। तो ये D टाइप का शाफ्ट हो गया। तो D टाइप शाफ्ट की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर D टाइप शाफ्ट हो गया। D टाइप शाफ्ट में उसका फंडामेंटल टॉलरेंस कितना है, यहाँ पे D5 है ना, तो यहाँ पे IT5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये विड्थ ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा IT5 में देखो 7i है ना, IT5 के लिए यहाँ पे हम लोग 7i का यूज कर रहे हैं, तो 7i का यूज करेंगे तो क्या होगा 7 इंटू यहाँ पे i का वैल्यू निकालेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे D5 अलग अलग तरह का हम लोग इसमें ये स्पेसिफिकेशन जो क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, और तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे बताइए लोअर डिवीजन क्या है, अपर डिवीजन क्या है, विड्थ ऑफ टॉलरेंस क्या है, तो मिनिमम क्लियरेंस कौन सा फिटिंग, क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई, क्लियरेंस फिट है कि ट्रांजिशन फिट है कि इंटरफेरेंस फिट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भैया ये क्वेश्चन जो है आपका क्लियरेंस फिट पर है, तो क्लियरेंस फिट है मतलब तुरंत क्लियरेंस फिट का हम लोग जो है वहाँ जो एग्जाम्पल है जो रेफरेंस, वहां से हम लोग रेफरेंस लेते हुए वो डायग्राम प्लॉट करेंगे। इसके बाद वो सारा वैल्यू जो है ना इस तरीके से नोमेनक्लेचर दिया होता है, और हम लोग यहाँ पे वैल्यू अलग कैलकुलेट करते हैं। हेलो सर। इस तरीके से हम लोग आई के बारे में देख लिए, आई के बारे में समझ लिए। हाँ बोलो। सर अब बाउंस कर रहा है सर, रहने दीजिए। लिंक आ गया क्या? नहीं सर, यस अब बाउंस कर रहा है सब, अब रहने दीजिए थोड़ा। ओ बाउंस कर रहा है, तो यस सर, यहाँ तक ठीक है ना? यस सर, यहाँ तक ठीक है, रहने अब दीजिए। जो बता रहे हैं ये बाउंस नहीं कर रहा है ना ये। नहीं नहीं, यहाँ तक सही है सर, अब देखो आगे कर सकता है। हाँ देखो, चीजें बाउंस कब करती पता है तुमको, चीजें बाउंस कब करती है जब तुम उसको इमेजिन, लगता है कि अब इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी चीज तुम समझ रहे हो ना तो वहां तक बाउंसिंग नहीं होता है, लेकिन जब तुमको लगता है कि अब थोड़ा ठीक है, अब तो बहुत हो गया, इतना तो कर लिया, अब आगे वाली चीज जो है ना उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट इमेजिनेशन पर जहां जहां थोड़ा सा वो होता है ना, तब कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक तुम जितनी जो स्लाइड्स है ना उस स्लाइड को तुम एक बार तुम पढ़ लोगे, जो हम लोग एक्सप्लेनेशन किए, इसका वीडियो भी हम मतलब इसका जो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है इसको हम डाल देंगे उस पर, है ना, तो उसको एक बार समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम जो है ना, देखो इंडस्ट्रियल इस सब चीज में है ना, रिसर्च इसका अपने आप ब्रॉड फील्ड है। तुम बुक खोलोगे तो कल्पक जैन वो बड़ी मतलब इसमें पूरा एक कहानी है इस फील्ड में। मेट्रोलॉजी पर समझ लो कि एकदम एक अलग पेपर है, मेट्रोलॉजी से बहुत कुछ रिसर्च होता है। तो हमारे यहाँ पर मेन मकसद क्या है ना कि तुम्हारे सिलेबस में जो कवरेज है उसको तुम अच्छे से पढ़ लो, और उसमें जो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल उस रेंज में, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल चाहे इंजीनियरिंग सर्विस में हो, चाहे गेट में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, तुम उस क्वेश्चन को अच्छे से तुम सॉल्व कर लो, है कि नहीं? हर एक कोर्स का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, कैसे बीटेक होता है, एमटेक होता है, पीएचडी होता है, सबका स्टैंडर्ड होता है। तो तुम अभी बैचलर कोर्स में हो तो बैचलर कोर्स का एक स्टैंडर्ड है, तुम थोड़ा सा हायर जा सकते हो, क्योंकि हायर का कोई अंत नहीं है, तुम करने के लिए तुम कुछ भी जा सकते हो, लेकिन कम से कम जो तुम्हारा स्टैंडर्ड जो कोर्स का जो एक रेंज होता है ना, कैसे लोअर लिमिट अपर लिमिट बोल रहे हैं, तो उस जो टॉलरेंस जोन है उस जोन में तुम अच्छे से पढ़ लो, तो ये सब कवर कर लोगे, तो होप्स हो कि तुमको कोई न्यूमेरिकल में या कोई भी ऑब्जेक्टिव्स में, या चाहे इवन कि तुम गेट का तुम इंजीनियरिंग सर्विस का तुम रेफरेंस ले सकते हो, तुम इंजीनियरिंग सर्विस का न्यूमेरिकल तुम सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मींस तुम्हारा बैचलर लेवल का कंसेप्ट बिल्कुल तुम मास्टर हो गए हो तुम, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि यहाँ तक चलो हम लोग यही तक रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे, और सीधे इस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल में जब लेके जाएंगे ना, तब तुमको और अच्छे से ग्रिप हो जाएगा, तुमको एकदम एक एक चीज तुमको याद हो जाएगा कि इसमें न्यूमेरिकल, जब तुम एक्चुअली ये तुम्हारा थ्योरी हो गया, अब न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप्स को वहां पर एकदम तुम्हारा उदम हो जाएगा, मतलब मिस कमांड हो जाएगा, ठीक है? यस सर, सर वीडियो डाल दीजिएगा सर। हाँ वीडियो डाल देंगे, और तुमको अटेंडेंस का भी हम भेज रहे हैं, 5 मिनट में अटेंडेंस को बना देना है, 5 मिनट से ज्यादा समय हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि 24 लड़के हैं, और 24 का हमको इनफैक्ट हमको स्क्रीनशॉट दिया, नाम भी हमको सबका याद है, तो कोई अलग कोई लड़के यदि तुम
एडिशनल को भेज रहे हैं तो वो गलत है ना। तो उससे कोई बहुत फायदा, उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, जस्ट ये है कि अटेंडेंस बना रहा है, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं है ना। इस तरह का अटेंडेंस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जो जितने लड़के हैं उतना ही अटेंडेंस देना, कोई एक्स्ट्रा भी कुछ वो कर रहा है तो ये उसके लिए वो खुद मतलब जो है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है उस क्लास में